मित्रों, जब कोई काम न बने और पल पल पर परेशानियां, हर कदम पर परेशानियां सामने खड़ी हों, तो प्रायः ये मुंह से निकल जाता है कि हमारा समय खराब चल रहा है। तो समय का क्या मतलब है? समय का मतलब ये नहीं है कि समय आता है और खराब है। दरअसल हमारा जब जन्म होता है तो जन्म के समय जो हमारे ग्रहों की स्थिति होती है उनमें से अच्छाई और बुराई माने फायदा और नुकसान दोनों ही चीज़ें माने सुख और दुख दोनों ही चीज़ें मुझे मिलती हैं। अब सुख और दुख ये हमें प्राप्त कब होंगे, ये निर्भर करता है उन ग्रहों की दशाओं पर कि जब उन ग्रहों की दशाएं चलती हैं तभी हमें उस ग्रह से संबंधित सुख और दुख हमें मिलता है। तो जन्म कुंडली में आप लोगों ने ये देखा होगा एक महादशा का एक कॉलम आता है, महादशा चलती, महादशा, फिर उसमें प्रत्यांतर दशा, प्रत्यांतर दशा के अंतर मतलब महादशा, फिर अंतर, फिर प्रत्यांतर, कम से कम 3 ग्रहों का हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि इस समय इनका समय कैसा चल रहा है और क्या स्थिति इनकी रहेगी। एक तो प्रक्रिया हमारी ये हो गई और दूसरी प्रक्रिया ये हो गई कि जैसे मान लीजिए जन्म के समय किसी शनि है, हमारा शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है और किसी ज्योतिषी ने ये बताया कि शनि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला। ये बात मैंने मान ली, लेकिन कब लाभ देगा ये निर्भर करता है शनि की दशा पर कि शनि की दशा कब आएगी और कब में उसका लाभ मिलेगा। मित्रों, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है लेकिन उससे रिलेटेड भी है। हम यहाँ 2022 में राशिफल की बात कर रहे हैं, एक वर्ष का हम व्यक्तिगत किसी एक राशि की बात कर रहे हैं। जैसे मेष राशि से लगा करके मकर राशि तक मैंने 10 राशियों की मैंने बात की है। अब हमारे पास शेष राशियाँ बची हैं कुंभ और मीन, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि को काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर से लिखा जाता है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो राशिफल प्रारंभ करने से पूर्व मित्रों आपसे हमारा एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। शेयर करने से होता ये है कि आप लोगों को मालूम नहीं कि YouTube कहाँ कहाँ देखा जाता है, विश्व के किन किन हिस्सों में देखा जाता है। YouTube सब जगह देखा जाता है। तो हम जब आपकी मदद करते हैं, हम जब आपकी हेल्प करते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी प्रचार प्रसार हो। जैसे मदद इस रूप में करते हैं कि हम एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं, अभी हमारा आने वाला है प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और किसी एक प्रश्न का अगर आप लोग हमसे जवाब चाहेंगे तो हम निश्चित देंगे। तो हेल्प तो इस प्रकार से हो गई। दूसरी हेल्प ये हो गई कि आप लोग हमसे प्रश्न भी करते रहते हैं, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमसे कहते रहते थे तो इनका जवाब भी हम देते रहते हैं। और तीसरी प्रकार से अगर आप लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स पर या हमारे जो नीचे नंबर दिए हैं जिसमें से SMS नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9450347651, इस पर आप लोग मैसेज दे करके, जन्म तिथि दे करके एक टाइम का अलॉटमेंट ले सकते हैं। चूँकि समय की व्यस्तता ज़्यादा है और हम आप लोगों की कुंडली एक निश्चित शुल्क है, उस शुल्क को देने के बाद हम आपकी कुंडली का विधिवत रूप से विश्लेषण करेंगे, उपाय भी बताएंगे और अगर कोई शांति, किसी ग्रह की शांति, कर्मकांड की बात होगी तो उस पर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। वास्तु समाधान के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं मकर राशि की। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात हो गई। मकर राशि को 11 नंबर से लिखा जाता है। इसका स्वामी शनि है। अभी इसके पहले वाले हमने वीडियो में बताया था कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। तो 10 नंबर और 11 नंबर ये 11वीं राशि है। अगर काल पुरुष की कुंडली में इसको हम देखें तो ये 11वें भाव में पड़ती है और 11वां भाव लाभ का स्थान होता है। हालांकि ये मार्केज भी आता है, त्रिशदाय में भी आता है। 3, 6 और 11 माने तीसरा स्थान, छठा स्थान।
माफ कीजिएगा, तीसरा स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान ये त्रिशडाय की श्रेणी में आता है। त्रिशडाय माने ये तीन भाव ऐसे हैं जो डाय की स्थिति ये को उत्पन्न करते हैं। तो 11वें नंबर की जो राशि होती लाभ के लिए तो ठीक है, अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें लाभ के लिए तो ठीक है, बड़े भाई के लिए भी ठीक है, लेकिन चूंकि शनि से संबंधित अगर शनि की स्थिति कुंडली में 12 भाव में कहीं गलत सलत जगह हो गई, छठे 8वें 12वें हो गई, तो बड़े भाई को नुकसान हो जाता है और जो हम व्यापार करते हैं, जो हम लाभ कर रहे हैं, उसमें भी हमें नुकसान की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये बात तो कुंभ राशि के स्वामी की हो गई। आज हम कुंभ राशि की ही बात करने वाले हैं। मित्रों, व्यक्ति का जीवन एक बार फिर से जो है बता देता हूँ, हालांकि हम लगातार अपने 10 वीडियो में बताते चले आ रहे हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो 3 ग्रहों पर आधारित है, जिनमें से गुरु, शनि, राहु और उसके जस्ट अपोजिट केतु। राहु और केतु ये कोई ग्रह नहीं है, ग्रहों की परिभाषा में ये आता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने जो ब्रह्मांड में पिंड के रूप में हो, जिन्हें हम टच कर सकते हो, जिन्हें छू सकते हो, वही हमारे ग्रह हैं। बाकी ग्रहों की श्रेणी में इसे इसलिए लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी के ये बहुत ज़्यादा करीब है और चंद्रमा जिस जोड़क पर चक्कर लगाता है, ये दोनों बिंदु हैं, एक ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले को केतु। और इसके बारे में राहु और केतु पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने राहु और केतु का पौराणिक विधान भी बताया था कि इनके राहु और केतु का निर्माण कैसे हुआ और कैसे इनका सिर और धड़ अलग हुआ। वैसे शास्त्रों में कहा गया इनका जो गुण है, इनका जो आचार विचार है, कुजवत केतु, माने कुज माने क्या होता है मंगल, कुजवत केतु शनिवत राहु, माने राहु शनि का प्रभाव देता है और केतु मंगल का प्रभाव देता है। मित्रों, ये बात तो राहु और केतु की होगी। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरुदेव भी व्यक्ति की कुंडली में अगर अच्छे रूप से विराजमान है, अगर मकर राशि में गुरु की स्थिति है तो मकर राशि में गुरु नीच का होता है 10 नंबर में। इस स्थिति में गुरु बैठ करके क्या करता है, गुरु बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, समाज का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है और भक्ति का कारक है। अगर इस दशा में गुरु अगर नीच का हो जाएगा तो मालूम क्या होगा, एक तो IQ लेवल घट जाएगा, माने बुद्धि से व्यक्ति कमजोर होगा, समाज में इज्जत नहीं होगी, धन की स्थिति नॉर्मल होगी। ये भी हो सकता है कि धन की स्थिति बिल्कुल भी ना हो और खाने और कमाने की भी स्थिति जो है खराब हो। दूसरी चीज, पिता का सुख नहीं मिलेगा, पिता के सुख से हीन होगा। अगर पिता का सुख मिलेगा, पिता का से अगर आर्थिक लाभ की स्थिति बन गई, पिता का सुख खत्म हो जाएगा। तो ये तो कारकत हुआ गुरु का। तो हमने ये बताया था कि व्यक्ति का जीवन 3 तरह से 3 ग्रहों पर आधारित होता है। बाकी चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का है, मंगल 40 से 45 दिन, इसी प्रकार शुक्र और बुध जो है ये जिस ग्रह की राशि में बैठता है ये उसी का ही गुणगान करने लगता है। तो लिहाजा बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस राशि में होते हैं या जिस ग्रह के साथ में होते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब उस ग्रह के पावर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ये इनका काम है। अब शनि का जो गोचर है वो 2.5 वर्ष का होता है। शनि से 7.5 बनती है, शनि से ढैया भी बनती है, मानी चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा में और चंद्रमा के बाद अगर शनि का गोचर मूवमेंट है तो 7.5 बनती है। तो मित्रों, ये बात तो शनि की हो गई। अब बात करते हैं कुंभ राशि की कि कुंभ राशि 2022 कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो समझ लेते हैं कि इस समय वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है। मित्रों, इस समय ग्रहों की जो स्थिति है, शनि आपके मकर राशि में है और कुंभ राशि वालों के लिए
मकर राशि 12वें स्थान में पड़ती है, तो लिहाजा लग्नेश, और जबकि ये इसकी स्वराशि है तो शनि की स्थिति वहाँ है। और गुरु हमारे इस समय मकर राशि में है, माफ़ कीजिएगा कुंभ राशि में है, और कुंभ से ये मीन में चले जाएंगे 29 अप्रैल को, माफ़ कीजिए 13 अप्रैल को ये मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। माने ग्रहों का जो गोचर है ये 13 अप्रैल को ये उसमें जो है चले जाएंगे। अब रह गया राहु की स्थिति। राहु इस समय वृष राशि में है, तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु इस समय चौथे स्थान में है, और चौथा स्थान माता का स्थान है, जनता का स्थान है, और भौतिक सुख संसाधन का स्थान है। संसाधन में आपका गाड़ी बंगला इत्यादि। और चूंकि शुक्र राशि जो है ये वृष राशि, ये स्त्री राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, और इस राशि में राहु अभी इस समय वर्तमान में विराजमान है, और ये राहु इस समय बैठ करके क्या कर रहे हैं, ये शुक्र को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वाहन इत्यादि में कमी लाएंगे। और इसके अलावा अगर उनके सामने स्थिति जो है बन रही होगी, जैसे भौतिक संसाधन है, इनमें भी कमी लाएंगे, माता के स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। तो ये स्थिति इस समय चल रही है। और इस समय जो लोग हमारे जातक इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए ऐसा है कि राशि फल का जो कथन होता है वो सामूहिक होता है, एक यूनिवर्सल होता है कि कुंभ राशि वाले 1,35,00,000 की संख्या में बहुत से लोग होंगे। जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है और आज के गोचर की जो स्थिति बनती है उसी के हिसाब से फल का 100% आकलन निकलता है और उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो हमने आपको ये बताया कि गुरु की जो गोचर है वो 13 अप्रैल को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी इस समय कुंभ राशि में, जब मीन राशि में ये गोचर करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो मीन राशि ये गुरु की अपनी ही राशि है और ये धन के स्थान में है। ये जब धन के स्थान में पड़ेगी तो मीन राशि वालों के लिए 13 अप्रैल से धन की स्थिति बहुत बढ़िया बनने वाली है। इतनी अच्छी स्थिति बनेगी कि मतलब बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। दूसरी चीज़, यहाँ से गुरु बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो कर्क राशि में पड़ेगी। कर्क राशि 6ठे स्थान का स्वामी है और कर्क राशि रोग ऋण का भी स्थान है, और शत्रुओं का संबंधी गुरु महाराज यहाँ से बैठ करके करेंगे क्योंकि कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। अब इसके बाद में जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 8वें स्थान पर पड़ेगी। 8वां स्थान आयु का स्थान है। इस आयु के स्थान में बैठ करके गुरु आयु का वर्धन करेंगे, और इसके बाद में इनकी दृष्टि पड़ेगी कर्म के स्थान में, और कर्म के स्थान में बैठ करके बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देंगे, कर्म को बढ़ाएंगे और धन लाभ कराएंगे। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु अभी फिलहाल वृष राशि में है, जैसा कि हम आपको जो है बता चुके हैं, और राहु इनकी जो चाल होती है वो उल्टी होती है। अभी 2 नंबर में, फिर 1 नंबर में चले जाएंगे, 1 नंबर से फिर 12 में चले जाएंगे, 12 से 11 में, 11 से 10 में, ये इनकी स्थिति बनेगी। तो राहु इस समय कुंभ राशि वालों के लिए केंद्र में है और वृष राशि में है। तो घर में स्त्री संबंधित सदस्यों को परेशानी होने की संभावना, खासतौर से माता को। अगर कुंभ राशि वालों के लिए माता का स्वास्थ्य खराब है तो उनका विशेष ध्यान रखें। कब तक जो है ध्यान रखें? इन्हें 17 मार्च तक ध्यान रखें। हालांकि ध्यान तो हरदम जो है रखना है, माँ का माँ से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर स्वास्थ्य खराब है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है 17 मार्च तक। और जो केतु की स्थिति है इसमें वर्तमान में, वो आपकी कर्म के स्थान में, वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और केतु भी मंगल की तरह का प्रभाव रखता है, कुजवत केतु। तो वृश्चिक राशि माने डबल मंगल की स्थिति बन रही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि 10वां स्थान जो है ये कर्म का स्थान है और मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर केतु बैठ करके कहीं नौकरी और रोजगार की स्थिति ना खराब कर दे
आपके जो उच्चाधिकारी इनसे संबंध को ना खराब कर दे। तो कुंभ राशि वालों का विशेष ध्यान ये रखना है। बाकी जब इनकी स्थिति 17 मार्च को बदल जाएगी तो ये भाग्य के स्थान में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे और ये अच्छा फल देंगे, पिता को लाभ भी देंगे, पिता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिलहाल अभी आपको क्या सावधानियां बरतनी है। पहली चीज तो 17 मार्च तक अगर कोई स्थिति विवाह की बन रही है तो विवाह की स्थिति को बना लें, क्योंकि इस समय गुरु आपके कुंभ राशि में और सीधे सीधे विवाह के स्थान पर दृष्टि है। इसके बाद में गुरु अपना स्थान को चेंज कर देंगे तो इनका फल और इनका लाभ आपको मिलना बंद हो जाएगा। एक उपाय हम जो है बता देते हैं आपको, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इस समय जो राहु और केतु की जो गोचर 17 मार्च को आएगा ये अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि राहु आपके चले जाएंगे तीसरे स्थान में और तीसरा स्थान जो है आपका ये छोटे भाई का स्थान है और पराक्रम का स्थान है और छोटी मोटी यात्राओं का भी स्थान है। लेकिन विदेश से धन प्राप्ति होने की उम्मीद है, तो धन जो आएगा वो बहुत ही अच्छी तरह से धन को कमाएं। एक उपाय हम जो है बता देते हैं कि राहु के उपाय के लिए जौ को रात में भिगो दें दूध में और सुबह सफ़ेद रंग के कपड़े में पोटली बनाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। एक मुट्ठी जौ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आप ये मत कहना कि आचार्य जी ने जौ की स्थिति जो है बता दी तो कुंटल 2 कुंटल 100-200 किलो बहाना है। एक मुट्ठी जौ दाहिने हाथ की मुट्ठी में जितना जौ आ जाए उसे दूध में भिगो देना है। ये रविवार को भिगो देना है, सोमवार को उसे निकाल करके और सफ़ेद कपड़े में बांध करके और इसे क्या करना है, बहते हुए जल में प्रवाहित करा देना। एक तो उपाय ये करें। दूसरा एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम राम राहवे नमः। ओम राम बिंदी चंद्रबिंदी राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और क्या करना है, चींटियों को एक नारियल ले लें, नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट दें, इसमें रवा, चीनी और सफ़ेद तिल और बतासा लेकर के फोड़ करके और चावल की कनकी, माने जो चावल है वो टूटा हुआ चावल भर करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे आप उतना इसे मिट्टी में दबा दें जड़ के पास में, उतना हिस्सा खुला रखें जितना आपने काटा है, ताकि चींटियां हैं और भी जो हमारे अन्य जीव जंतु हैं वो इसका ग्रहण करें, आपका राहु सही हो। मित्रों, राहु कोई ग्रह तो नहीं होता है, लेकिन राहु की मार दैनिक जीवन पर बहुत खराब बनती है। एक तो राहु वायु का कारक है, जो लोग ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनका राहु जो है गड़बड़ होता है। राहु से जो होने वाले रोग है इनका निदान बहुत देर में होता है। ठीक है, तो हमारा मतलब यह है कि राहु से आप लोग बचें। 2022 कुल मिलाकर के कुंभ राशि का अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ में हम इस वीडियो को जो समाप्त करते हैं, एक बात और हम कहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हालांकि आज इस वीडियो में व्यवधान बहुत हुआ, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण व्यवधान बहुत हुआ, लेकिन हम तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे दर्शक जो समझदार हैं और इस व्यवधान को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ हो और मुझे भी लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।